अंडा टेरर हो रहा है वहां पर, लेकिन शुक्र है कि टीएमसी ना जीती, वरना बम का टेरर हो रहा होता है। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है कि वहां भैया सीआरपीएफ पहुंच गई। आय हाय 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 भैया, बड़ी लाठी चलाई है, बड़ी लाठी चलाई है इन लोगों के ऊपर। इनका भी क्या दिमाग खराब हुआ था। अंडों से बचने के लिए अभिषेक बनर्जी के लिए क्या इंतजाम किया गया है? पुख्ता इंतजाम। कुणाल घोष टहलते हुए जा रहे थे और लोगों की नजर पड़ गई। तुरंत वहां किराना की दुकान से लोगों ने तो 1 दर्जन अंडे खरीदे। अंडे किराना की दुकान से उस टाइम खरीदे नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वही पुरानी मेरी आदत, भावनाओं में बह के मैं झूठ बोल रहा हूं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यार, वेस्ट बंगाल पर वीडियो रिकॉर्ड करने जाओ तो हंसी आने लगती है। सोचना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना हो, इस मारे हंसेंगे नहीं। अम्मा इतनी लाठी चली हैं कि भैया लोग नाले में, गंदे नाले में कूद के भागे हैं, कूद के। हुआ क्या अभी बताता हूं। पुष्पा को तो आप लोग सब जानते हैं, जिसके लिए मैंने बोला था कि शुभेंदु अधिकारी को उसको वेस्ट बंगाल का राज्य पशु घोषित कर देना चाहिए। अब देखो फिर हंसी आ गई। वो इस मारे कर देना चाहिए यार, उसका तमाशा बना दिया है यार। दिस इज वेरी बैड यार, दिस इज वेरी नॉटी। उसकी नुमाइश बना दी है। और नॉटीनेस में तो अंडे भी चल रहे हैं, अंडा कांड हो रहा है, अंडा टेरर हो रहा है वहां पर। लेकिन शुक्र है कि टीएमसी ना जीती, वरना बम का टेरर हो रहा होता है। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। और जो भी वेस्ट बंगाल में चल रहा है, अगर वो पूरे देश में ट्रांसफर कर दिया जाए तो सोचिए राजनीति कितनी अकाउंटेबल हो जाएगी। अभी आप लोग को बताता हूं। तो साहब, ये तो आप लोगों को पता है, पुष्पा के बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, मीडिया, सोशल मीडिया बहुत कर चुका है। यहां वो टहल के चला गया। दूसरी बार ये हुआ कि उसको काले कच्छे में टहलाओ और वो लोगों को नमस्कार करता रहेगा, प्रणाम करता रहेगा, एक तरह से माफी मांगता रहेगा। कुछ वीडियो ये भी आ रहे हैं कि वो उठक बैठक लगा रहा है। अब मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता कि ये एआई जनरेटेड है या नॉन एआई जनरेटेड है, लेकिन काले कच्छे में जो हाथ जोड़ के टहलाया गया, ये बिल्कुल सत्य खबर है। तो दिखा तो रहा हूं अब मौज मस्ती के मारे, लेकिन बता रहा हूं कि ये एआई जनरेटेड हो सकता है। रिपोर्ट्स कुछ ये बता रही हैं, कमेंट्स कुछ ये बता रहे हैं। अब उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, रंगदारी का है, फलाना है। तो उसको रिमांड इतनी लंबी कैसे मिली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल जिसको जेल में होना चाहिए था, यानी जुडिशियल कस्टडी में होना चाहिए था, उसको थाने लाके वहां की पुलिस ने बिठा लिया है। रिमांड भी इतनी लंबी नहीं होती है, या हो सकता है भैया 14 दिन की रिमांड मिल गई हो, ये मुझे नहीं पता। रिमांड का मतलब जब कोर्ट कहता है कि जेल नहीं जाएंगे, आप थाने जाएंगे, वहां पर आपसे पूछताछ होगी, हो सकता है ये हो। तो भैया इनकी पत्नी को एकदम से जोश आया। हाँ, इनकी पत्नी को एकदम से जोश आया। उन्होंने पहले महिलाओं को जमा करा। उन्होंने कहा महिलाएं आगे रहेंगी, पुरुष पीछे रहेंगे हमेशा की तरह, और हम लोग थाने जाकर अटैक करेंगे और जहांगीर को छुड़ा के लाएंगे। जहांगीर कह रहा होगा ये गलती मत कर देना, अगर तुम मुझे छुड़ा के लेगा, उसके बाद मैं हत्थे चढ़ गया, तो अभी तो हाफ पैंट में टहलाया जा रहा हूं, उसके बाद केले का पत्ता बांध के टहलाया जाऊंगा। केले का पत्ता मैं इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि मानव अधिकार को देखते हुए, वरना हो यह भी सकता है कि नंगा करके टहलाया जाए। तो साहब वहां पे सीआरपीएफ को, एलआईयू को खबर लग गई और ये चल ही रहे थे और थाने पे कुछ लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। वहां भैया सीआरपीएफ पहुंच गई। आय हाय 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 भैया, बड़ी लाठी चलाई है, बड़ी लाठी चलाई है इन लोगों के ऊपर। इनका भी क्या दिमाग खराब हुआ था। और वो लाठी चलते चलते ये हालात हो गए कि पिछवाड़ा बचाने के लिए लोग वहां गंदे नाले में कूद गए। फिर गंदे नाले में तैरते तैरते दूसरी तरफ पहुंचे तो दूसरी तरफ भी इनके ऊपर लाठियां बरसी। ये तो एक मामला हो गया। दूसरा मामला, कुणाल घोष टहलते हुए जा रहे थे और लोगों की नजर पड़ गई। तुरंत वहां किराना की दुकान से लोगों ने तो 1 दर्जन अंडे खरीदे। अंडे किराना की दुकान से उस टाइम खरीदे नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वही पुरानी मेरी आदत, भावनाओं में बह के मैं झूठ बोल रहा हूं। भैया उन पे अंडे बरसने शुरू हो गए। देखा, उनपे भी अंडे बरसने शुरू हो गए। अब सिर्फ ममता दीदी बची हैं। भैया वो 71 वर्षीय महिला है, उनके साथ ये होना चाहिए। एक और तस्वीर सामने आई है वहां के एक प्रधान की। महिला प्रधान है, बड़ा हैवी कट लिया करती थी, कोई भी किसी का काम करती थी। लोगों ने घर घेर लिया। जरा उसका भी 20 सेकंड 15 सेकंड हाल देख लीजिए। और चौथी मजेदार मस्त खबर यह आई है कि सिक्योरिटी के इंतजामात बढ़ा दिए गए हैं अभिषेक बनर्जी के लिए।
इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं और बहुत ही सख्त इंतजाम अब अभिषेक बनर्जी के लिए किया गया है। इंतजाम अंडों से बचने के लिए, बारिश नहीं हो रही है, आप लोग चाहें तो अभी क्लिप में देख लीजिएगा। अंडों से बचने के लिए अभिषेक बनर्जी के लिए क्या इंतजाम किया गया है? पुख्ता इंतजाम, Z++ सिक्योरिटी, द छाता सिक्योरिटी टू अवॉइड और एस्केप द अंडर टेरर ऑफ द कंट्री। देखा साथियों, तो एक तरफ अभिषेक बनर्जी अंडों से बचने के लिए छातों का एक चक्रव्यूह बना रहा है अपने चारों तरफ, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ छाता बना रहा है अपने चारों तरफ। एक तरफ प्रधान अपने कट को लेके माफी मांग रहे हैं, तो एक तरफ कुछ हो रहा है, तो एक तरफ लाठियां चल रही हैं, कितनी चल रही हैं कि लोग नालों में कूद कूद कर भाग रहे हैं। मैंने अभी वीडियो के शुरू में आप लोगों से एक बात बोली थी, ये जो सिस्टम है, ये शुक्र है कि बम नहीं चल रहा है। अगर आप इसको अपमान के नजरिए से देखते हैं तो बिल्कुल देखिए, अपमान, मच डिजर्व्ड अपमान किया जा रहा है। लेकिन अगर सोचे कोई, लेकिन कोई शुक्रिया नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ ही खुदा ना खास्ता इन्हीं अंडों की जगह अगर बम चल गए होते तो क्या कर लिया होता, किसको रोक लिया होता? उसी तरह पहले की तरह मुकदमे लिखे जाते, FIRs होती, विवेचना होती, अज्ञात में नाम लिख दिए जाते, या किसी को इधर उधर को कहो, TMC के लोगों को पकड़ी के जेल में डाल दिया होता कि TMC के लोगों ने ही बम चलाए। तो ये बताओ क्या कर लेते? ये अगर बम भी चल रहे होते तो बेटा कुछ ना कर पाते, कुछ ना कर पाते। इसी तरह इसको अगर जहांगीर को ना पकड़ा गया होता और हल्ला मचता कि कहीं काउंटर हो गया, नेपाल बॉर्डर पे मार दिया गया, क्या कर लेते बे? क्या कर लेते? जो भी हो रहा है वो बहुत स्वीट रहा है, क्योंकि जान माल का कम से कम नुकसान नहीं हो रहा है, थैंक्स टू द बीजेपी गवर्नमेंट जिसने अब वहां पर कमान संभाली है, थैंक्स टू शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह जी एक इशारा करते तो सब हो जाता, सब। नंबर 1 ये नहीं हो रहा है। नंबर 2, इस दुनिया, इस देश को एक परंपरा मिल रही है जो हिंसक तो नहीं है, लेकिन अपनी नाराजगी दर्ज कराने का खूबसूरत तरीका है कि अगर हम तुम्हारी सरकार से खुश नहीं हैं, तुम्हारी लूट से खुश नहीं हैं, तो याद रखो जब हार के जाओगे तो तुम्हारा भी वेस्ट बंगाल जैसा हाल करेंगे। सोचिए, ये अगर इसी तरह, मैं फिर से कह रहा हूं, हिंसक नहीं, एक चलन बन जाए, कहीं लूटने वालों पर अंडे फेंकें इस देश में, कहीं हार के बाद लूटने वालों पर कीचड़ फेंके, कहीं सियाई फेंके, कहीं ना कहीं तो भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी वेस्ट बंगाल के चलते जन्म ले सकती है या नहीं ले सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।